गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 3 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर नेम लिखेंगे। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसमें हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो कहती है ज्ञान, ऑन ऑब्जर्विंग दैट अ रिपेरेंट एप्पल ऑलवेज फॉल ऑन अर्थ, यानी देखा जाए तो एक जो एप्पल होता है हमेशा नीचे गिरता है। न्यूटन डिड्यूसेस दैट अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय फोर्स। तो न्यूटन जो है वो कहते हैं, डिडक्ट करते हैं कि अर्थ जो है वो अपनी तरफ हर चीज़ों को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से। मून विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस अ सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बाय अर्थ बट दे नेवर कोलाइड। और वो कहते हैं कि जो मून है वो हमेशा रिवॉल्व करता है अर्थ के एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स से, बट वो कभी भी जो उसके नेवर उसके कोलाइड नहीं हो जाता है। सिमिलरली ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे सारे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। On the basis of these facts, Newton concluded that all objects in the universe attract each other. And इसी के बेसिस पे जो न्यूटन है उन्होंने कहा था कि all object, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे से। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्सल attract each other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is known as the universal law of gravitation. अब हर जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती है एक दूसरे से एक फिक्स प्रोपोर्शनल पे, उस प्रोडक्ट की जो मास है उसके फिक्स प्रोपोर्शनल पे। वही जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर से और डिस्टेंस के बीच में इन दोनों का जो अट्रैक्शन होता है उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स होता है ये तो दो ऑब्जेक्ट के सेंटर की लाइनिंग को जॉइन करता है। लेट द टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, तो हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक मास m और एक m। लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम देयर सेंटर, और d को हम उसका डिस्टेंस मान लेते हैं। इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम भी f, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम f डोनेट कर देते हैं। एज़ पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स है यानी एफ है उन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होगा? उनके प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर निकालें तो वो हो जाएगा इनका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम देयर सेंटर्स, यानी 1 डिवाइडेड बाय और जो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये उसका फोर्स निकल जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड सेकंड से हमें क्या मिलता है कि ये वाला फॉर्मूला मिलता है एंड ये, यानी फोर्स इज इक्वल टू mm अपॉन में डी का स्क्वायर एंड फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन mm अपॉन में डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे g जो है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, जो कि एक्सेप्ट वैल्यूज़ की 6.73 इंटू 10 की पावर माइनस 11 nm का स्क्वायर या kg का स्क्वायर। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम देखते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस। ये सर्वल फिनोमिना और सम ऑफ कुछ फिनोमिना हमें एक्सप्लेन करता है, जैसे द फोर्स दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ, ये एक फोर्स होता है जो बाइंड करता है हमें अर्थ से। द मोशन ऑफ द मून, अब जो मून की मोशन होती है वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ही आती है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आती है। द टाइड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द वाटर लेवल, यानी जो लहरें होती हैं जो इंक्रीज होती हैं डिक्रीज होती है इन समुद्र में, वो मून और सन के अट्रैक्शन से ही होती है। फ्लो ऑफ वाटर, रिवर में जो वाटर का फ्लो होता है, रेनफॉल होती है, ये सारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखना है, तो वही आप लिख देंगे एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर object with a force which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. This is known as the universal law of gravitation. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैंने अभी ये बताया आपको, आप लिख देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ फिनोमिनाज जैसे फोर्स जो है वो अर्थ के बाइंड करता है, मोशन मून की अर्थ के अराउंड, टाइड्स जो कि इंक्रीज और डिक्रीज होती है वाटर लेवल में मून और सन के अट्रैक्शन से, रेनफॉल लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन
इफ़ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, आप अपने व्यूज़ बताइए कि क्या होगा जो अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी। तो आप लिखेंगे इफ़ वी हैव नो ग्रेविटी फोर्स, अगर हमारे पास ग्रेविटी फोर्स नहीं होगा तो जो द एटमॉस्फेयर वुड डिसअपेयर इनटू स्पेस, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस में डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और मून कोलाइड हो जाएगा अर्थ के साथ। अर्थ वुड स्टॉप रोटेटिंग, अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर देगा। वी वुड ऑल फील वाइटलेस, और हम अपने आप को ऐसा वेटलेस समझेंगे और हवा में उड़ने लगेंगे। द अर्थ वुड कोलाइड विद द सन एंड अ सीक्वेंस वी वुड ऑल पेरिश, और ये जो अर्थ है वो सन के साथ कोलाइड होने लगेगा और जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सारी हो जाएगी और हम एकदम पेरिश हो जाएंगे, हम लोग पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जी क्या डोनेट करता है इक्वेशन में, ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी, इस इक्वेशन में जी क्या डोनेट करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, इसकी वैल्यू भी बताइए। तो अभी हमने पढ़ा जी जो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी एक्सेप्ट वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 Nm का स्क्वायर या kg का स्क्वायर है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।